एक लड़की पैसा कमाने के लिए अपनी सहेली का सहारा लेती है, लेकिन वो सहारा कब बेसहारा बन जाता है ये किसी को भनक ही नहीं लगती है। लेकिन जब इस बारे में सभी लोगों को जानकारी होती है तो फिर जो भरोसा होता है, जो विश्वास होता है वो टूट जाता है। सही कहते हैं कि इंसान पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पैसा इस जमाने में उड़ रहा है, बस उसको पकड़ने का तरीका चाहिए। तो हर कोई अलग अलग तरीके से पैसे को कमाना चाहता है। अब कोई सही तरीके से कमाता है तो कोई गलत तरीके से कमाता है। आखिर एक लड़की जिसका नाम मोना होता है, उसने जो कमाई का अपना जरिया बनाया वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी आपको एक मैसेज दे करके जाएगी और ये आपको बहुत ही बड़ा मैसेज देगी। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ, ये कहानी मुंबई की है। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। दरअसल मुंबई में एक गांव लगता है, गोरा गांव, और इसी गोरा गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मोना होता है। मोना, जिसकी उम्र 21 साल के करीब हो चली थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। जब वो थोड़ा सा पीछे के बारे में आते हैं, जब वो पढ़ाई कर रही होती है, अब जो उसके माता पिता हैं मजदूरी किया करते हैं, उससे उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। लेकिन जो उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम सुप्रिया होता है, जो सुप्रिया थी वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और इसी की सहेली होती है। ये दोनों एक ही साथ स्कूल जाती थी, एक ही साथ स्कूल से वापस आती थी। दोनों का गांव अलग अलग था, लेकिन वो आती जाती एक ही साथ थी। दरअसल जो सुप्रिया थी वो आते टाइम उस लड़की से मिल जाया करती थी और मोना और सुप्रिया दोनों साथ ही जाया करती थी। सुप्रिया दिखने में बेहद खूबसूरत, लेकिन मोना भी कुछ कम नहीं थी। मोना तो सुप्रिया से भी ज्यादा खूबसूरत थी। एकदम सिंपल सी, साधारण सी रहने वाली वो लड़की थी। अब ऐसे ही कुछ वक्त आगे भी बीतता है और बीतने के बाद जो सुप्रिया है वो जब भी स्कूल आती थी तो उसके पास महंगे महंगे सामान हुआ करते थे, जिसको वो मोना को दिखाया करती थी। मोना जिन सामानों को देख करके काफी लालायित रहा करती थी, काफी मोहित रहा करती थी। जब कुछ समय बीतता है, मोना धीरे धीरे जब अब जवानी की दहलीज पार कर रही थी, जब जवानी के दहलीज में घुस रही थी वो, तो फिर वो उसको लगता है कि उसकी ज़रूरतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आखिर करे भी तो क्या करे। दरअसल जो सुप्रिया थी वो महंगे महंगे अपने शौक रखती थी। हालांकि थी तो वो भी बहुत गरीबी घर से, लेकिन उसके पास पैसे ऐसे कहाँ से आते थे इस बात का उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अब एक दिन जो सुप्रिया होती है वो प्रिया से कहती है कि एक काम करते हैं कि मुझे मार्केट चलना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। मोना कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्ती में तो ये नॉर्मल सी बात है, एक दोस्त जाता है तो दूसरा दोस्त उसको साथ लेकर जाता है, कंपनी देने के लिए, पसंद करने के लिए चीजें। तो जो सुप्रिया होती है मोना को लेकर के एक बड़े से मॉल में चली जाती है। मॉल में जाने के बाद वहां पर शॉपिंग होती है और शॉपिंग कुछ इस कदर होती है कि 17,000 रुपए की सुप्रिया जो है वो शॉपिंग कर लेती है। 17,000 की जो शॉपिंग है, महंगे महंगे कपड़े, फैंसी फैंसी एकदम, जिसको देखने के बाद जो मोना है उसका दिल मचल जाता है। वो सोचती है यार तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो कहती है कि मैं तो खुद कमा लेती हूँ इतने पैसे कि मुझे पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती है, मैं अपने शौक अपने बल पे पूरा करती हूँ। इस पर मोना उससे सवाल कर बैठती है कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। तुम तो अभी तुम्हारे पास अभी तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारे पिताजी भी इतने ज्यादा अमीर नहीं है कि वो तुमको पैसे देंगे। इस पर जो सुप्रिया होती है वो कहती है कि मैं पैसे खुद कमाती हूँ और मेरे पास कमाने के बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे जरिए हैं, मैं उसी से पैसे को कमा लेती हूँ। इस पर मोना कहती है कि ठीक है यार, मुझे भी थोड़ा पैसे कमाने का तरीका बताओ, मेरे पास भी तरीका चाहिए, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मेरे भी शौक है, मुझे भी शौक अपने पूरे करने हैं। इस पर सुप्रिया कहती है कि ठीक है। अब कहती है कि चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। दोनों वहां से निकल जाती है और निकलने के बाद जब वापस आती हैं, वापस आते टाइम पे जब वो लोग रास्ते में होती हैं तो सुप्रिया मोना को बातें बताती है। वो कहती है कि कल तुम स्कूल आना और उसी स्कूल आते के टाइम पे तुम वहाँ पर मुझे बताना कि कैसे
क्या करना है। जो सुप्रिया होती है, सुप्रिया के कहने के आधार पर जो मोना है, मोना अगले दिन स्कूल के ड्रेस में तैयार होकर के आती है और आने के बाद से वो दोनों स्कूल में पढ़ाई करते हैं मन लगा करके। जब छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद यानी कि वो दोनों लड़कियां मोना और सुप्रिया वहां से चली जाती है। सुप्रिया उस लड़की को लेकर के एक बार में चली जाती है और वहीं बार में पहुंच करके उसको कुछ कपड़े देती है और कहती है कि ये लो, इन कपड़ों को पहन लो और पहनने के बाद फिर वापस आओ। इस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है। वो चेंजिंग रूम में जाती हैं सब, दोनों लड़कियां जा करके कपड़े बदल करके वापस आती हैं और दोनों का जो कपड़ा था, मोना ने पहली बार ऐसा कपड़ा पहना था जिस कपड़ों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब उसकी खूबसूरती को बयां नहीं किया जा सकता था, इतनी वो ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इतने में जब मोना चेंजिंग रूम से बाहर आती है तब तक देखती है कि जो सुप्रिया है वो एक आदमी होता है जिसकी उम्र यही कोई 35 साल के करीब होती है, उसकी पास बैठी होती है, उसका ड्रिंक बना रही होती है, उससे हंस हंस के बात कर रही होती है। फिर थोड़ी देर ड्रिंक पीने के बाद से वो जो लड़की है उस व्यक्ति को लेकर के एक रूम में चली जाती है और लगभग 1 घंटे बाद आती है। तब तक इधर जो मोना है अपना घूम फिर रही थी, मस्त थी। फिर जब मोन सुप्रिया वापस आती है तो कहती है कि आखिर तुमने उस आदमी से क्या कहा और तुम कहाँ गई थी। जब लड़की अंदर से आती है तो वो पैसे को लहराते हुए आती है और कहती है कि देख, ये मेरी 1 घंटे की कमाई है। और वो लड़की जो कमा करके पैसे आई रहती है वो लगभग 8,000 रुपये होते हैं, यानी कि 1 घंटे में उस लड़की ने 8,000 रुपये बना लिए थे। अब इधर जो मोना होती है कहती है अच्छा। इतने में एक और व्यक्ति आता है जिसकी उम्र यही कोई लगभग 50 साल के करीब रहती है। 50 साल का व्यक्ति आता है और उस लड़की से कहता है कि मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। मोना से कहता है। मोना उसके पास बैठ, सुप्रिया उसको इशारा करती है कि जा उसके पास बैठ जा और जा करके उसके लिए ड्रिंक बना। ड्रिंक बनाती है वो। माफी चाहते हैं। जब उसके लिए वो ड्रिंक बनाती है, कुछ देर पीने के बाद वो व्यक्ति उस लड़की को रूम में लेकर के जाने लगता है। लड़की रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद उस जो व्यक्ति है उसके साथ हरकतें करने लगता है और पूछता है कि ये बताओ कि तुम कितने पैसे लोगी। अब लड़की को पैसे के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। वो कहती है कि आप जो दे देंगे वो मैं रख लूंगी। अब इस प्रकार की जब वो बूढ़ा बातें सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा कुछ तो पैसा फिक्स होगा कि तुम इतना लेती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अभी पहली बार यहाँ पे आई हूँ, अब मुझे पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 6,000 रुपये दूंगा। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, अगर आप मुझे 6,000 देना चाहते हैं तो जरूर दे दीजिएगा, कोई बात नहीं है। अब जो व्यक्ति होता है कहता है कि क्या तुमने इससे पहले कभी यहाँ पे आई हो या फिर किसी लड़के से संपर्क में आई हो। जो वो मोना होती है वो कहती है कि नहीं, आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है, आप पहले इंसान है जो आज मुझे आप छू रहे हैं। उस व्यक्ति को ये लगता है कि ये तो सारी बातें लड़कियां कहती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति पहला व्यक्ति नहीं था। वो सोचता है कि ये बातें तो सभी लड़कियां कहती है कि मुझे आज तक किसी ने छुआ नहीं होता है। लेकिन जब वो उस लड़की के बदन से कपड़े को उतारने लगता है, वो बिल्कुल शर्म से लड़की पानी पानी हो रही थी। और जो व्यक्ति होता है उस लड़की के साथ जब शारीरिक संबंध बनाता है तो वाकई उसको एहसास होता है कि इस लड़की ने आज से पहले किसी से संबंध नहीं बनाए थे। लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाता है, वो दोनों कमरे के अंदर ही रहते हैं। जब पहली बार जब मोना को जब दर्द होता है तो उस दर्द से उसकी चीखें निकल जाती है। जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको सांत्वना देता है, वो भी थोड़ा सा अच्छा टाइप का ही इंसान एक तरह से कह लीजिए होता है। और फिर कुछ देर रुकने के बाद वो उस लड़की को 15,000 रुपये देता है और कहता है कि वाकई मैंने तुमसे लड़की पहली बार मिला हूँ और आज तक ऐसी लड़की को मैंने ना ही कभी देखा था ना ही कभी छुआ था। वाकई तुम दिलचस्प हो और तुमने जो कहा है वो वाकई सही है। अब इस पर जो मोना होती है वो कहती है कि ठीक है। अब जब वो कमरे से निकलती है, निकल करके वो झुक करके ऐसे लग रहा लड़खड़ा करके चल रही थी, जैसे लग रहा था कि वो सही से चल ही नहीं पाएगी। और वो उसके हाथ में पैसे की गड्डी होती है, जिसको देख करके सुप्रिया पूछती है कि कितने पैसे थे। वो लड़की कहती है कि मैंने तो बस 6,000 ही बोला, उसने कहा था कि मैं तुम्हें 6,000 दूंगा। इस पर जो लड़की है वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम उससे कम से कम 10,000 मांगती, तब भी वो तुम्हें 6-8-9,000 दे देता तो तुम्हारा काम और बढ़िया हो जाता। वो कहती है कि नहीं, वो आदमी अच्छा था, उसने जब मेरे साथ जब गलत काम किया तो उसने मुझे 15,000 रुपये दिए हैं। जो सुप्रिया होती वो कहती है वाह, तेरी तो लॉटरी लग गई, तुमने तो पहली बार में ही बाजी मार दी।
ऐसा करने के बाद वो लोग फिर वहाँ से निकल जाती हैं और ये उनका आना जाना अब रोजाना का हो जाता है। कभी वो दोपहर से ही स्कूल बंद कर लिया करती थी, तो कभी स्कूल छुट्टी होने के बाद वो आया करती थी और आकर के ऐसे ही अपने कमाई का जरिया बना रही थी। एक दिन वो जो लड़की है अपना फिर फ़ोन खरीद लेती है और फ़ोन खरीदने के बाद दोनों की बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दोनों फ़ोन से डील करती हैं। और एक दिन सुप्रिया मोना को लेकर के एक होटल में जाती है और कहती है कि यहाँ पर हम लोगों को 2 लोगों से मिलना है और वहाँ से फिर हम लोग चले आएँगे वापस। इस पर जो सुप्रिया मोना होती है वो कहती है कि ठीक है, और दोनों जाती हैं होटल में। और किस्मत खराब देखिए उस दिन कि उस दिन होटल में रेड पड़ जाती है। अब जैसे ही होटल में रेड पड़ती है तो इधर जब होटल में रेड पड़ जाती है तो फिर इन दोनों को भागने का होटल में जब रेड पड़ती है तो ये दोनों लड़कियां वहीं से बरामद हो जाती हैं। इनके कमरे से और भी मर्द बरामद होते हैं और भी कमरों से और लड़कियां बरामद की जाती हैं। यानी उस दिन 8 लड़कियां उस होटल में थी और लगभग 8 से 9 मर्द भी उस कमरे में मौजूद होते हैं। जिसके बाद वो दो सभी लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके थाने लेकर के आती है। सबसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है और आईडी प्रूफ लेने के बाद से ये कहा जाता है कि तुम लोग अपने परिवार वालों को बुलाओ, नहीं तो तुम लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब इसीलिए वो लोग परिवार वालों को बुलाने की बात चलती है। लोग परिवार वालों को बुलाते भी हैं और जैसे ही परिवार वालों को जब बुलाया जाता है तो फिर सभी लोग हिचकिचाहट से, शर्म से पानी पानी होते हैं। मोना अपने परिवार का नंबर नहीं बता रही थी, वो बार बार गिड़गिड़ा रही थी, माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि जब उसके माता को, उसके पिता को ये बात का पता चलेगा तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचेगी, बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। अब इसीलिए जो लेकिन पूरी जब डांटती है, फटकारती है, तो जो मोना है वो नंबर दे देती है, आधार कार्ड दे देती है अपना, और फिर उन लड़की के परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है। उधर फ़ोन मोना की माँ फ़ोन उठाती है और जब सारी बातें जब सुनती है तो वो शाम होने का इंतज़ार करती है। और जैसे ही 4 बजता है, मोना के जो पिताजी होते हैं वो जब अपने काम से वापस आते हैं तो उनको सारी बातें वो बताती हैं। मोना के पिताजी परेशान होते हैं और दोनों पति पत्नी दौड़ते भागते जिस थाने में वो लोग बंद होती हैं उसी थाने में पहुंचते हैं और उनसे कहा जाता है, जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि आप, ये आपकी लड़की है? वो कहते हैं कि हाँ साहब हमारी लड़की है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, ये एक होटल में गलत काम करते हुए पकड़ी गई है और आपको आपकी क्या यही परवरिश है? तमाम पुलिस बातें सुनाती है, गालियाँ तक देती है। वो कहते हैं कि साहब हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसकी संगत में जो एक लड़की है उसी की वजह से मेरी बेटी बिगड़ गई है। अब वो पुलिस उनको समझाती है, बुझाती है, उसके बाद ये घर वाले माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि साहब आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, ये बिगड़ गई थी, हम इसको सुधार लेंगे। इज्जत का सवाल है, अगर बात बाहर जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी और फिर हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे, फिर इसको हम इसकी शादी भी करने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। अब जब इस प्रकार की बातें करते हैं, दरोगा जी वहाँ के होते हैं जो बहुत ही नेकदिल इंसान होते हैं, उन्होंने जितनी लड़कियों को अरेस्ट करा था सभी लड़कियों को छोड़ देते हैं। और जब मोना घर आती है उसके माँ उसको बहुत ही ज़्यादा मारती है, पीटती है। उसके बाद लगभग 10 दिन बाद ही एक रिश्ता देखा जाता है और वहीं पर उस लड़की की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद तो लड़की अपने घर पे जाती है, कुछ दिन सही से रहती है। सही से रहने के बाद लेकिन इसको तो जो पैसे की भूख थी वो तो अलग ही लेवल पे लगी हुई थी, क्योंकि इसको तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए ये कुछ कर नहीं पा रही थी, ना ही कुछ इसको अच्छा लग रहा था। इसका पति जो था वो मजदूर था, दिन भर मजदूरी किया करता था, शाम को घर आता था। इधर ये जो लड़की थी अपना फ़ोन ले करके आई थी, क्योंकि जो उसका पति होता है संजीव, वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी पत्नी इसके पीठ पीछे क्या गुल खिला करके आई है। वो अपने जो उसके कस्टमर होते हैं उनसे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद वो दिन में ही चली जाया करती थी, कभी रात में गायब हो जाया करती थी अपने पति को नींद की दवा को खिला करके। लेकिन जब कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद जब उसके पति को इस बारे में भनक लग जाती है कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे गलत काम कर रही है,
तो वो उनसे पूछ बैठता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जो मोना होती है वो कहती है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मुझे जो मन करेगा मैं वो करूंगी, मैं तुम मेरे शौक पूरे नहीं कर सकते। अब जब जब इस प्रकार की वो बातें करती है तो फिर उसका पति उसको तलाक दे देता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही वो उसको छोड़ता है तो जो लड़की है अब उसके पास ना पैसे होते हैं ना रुपए होते हैं। अब उसको समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। फिर वो अपने परिवार के पास आती है, यानी अपने माँ बाप के पास आती है और उनसे माफी मांगती है। चाहे औलाद कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, माँ बाप के आगे जब वो झुकती है तो माँ बाप खुद झुक जाते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लड़की फिलहाल अभी अब मायके में ही रह रही है और वो अपने पति से भी तलाक ले चुकी है और आगे क्या करेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रह रही और ऐसे ऐसे समाज में लोग पड़े हुए हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप कहां से हमारे वीडियो देख रहे हैं उसको भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।